ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है प्रतापगढ़ के जीआईसी में मुनक्किद एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जश्न आसिफ सिद्दीकी के उन्वान से याद रखा जाएगा। जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब प्रतापगढ़ के सीनियर लीडर हैं और समाजी कारकुन हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया बॉम्बे स्टील फर्निशिंग प्रतापगढ़ ने और इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब मोहम्मद अरशद साहब। इस महफिले मुशायरे की शुरुआत जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब की खूबसूरत तकरीर से हुई। जी हां, उन्होंने अपनी तकरीर में प्रतापगढ़ के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अमन बनाए रखें, एकता बनाए रखें और अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। और खुद अपने बारे में आसिफ सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो हर वक्त प्रतापगढ़ के लोगों के लिए हाजिर हैं। जी हां, उनकी ये खूबसूरत तकरीर आप सुनेंगे, लेकिन 30 सेकंड में हुजूर हमारी बात सुन लीजिए। आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हां, येला टॉक। साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। महफिल, जी हां, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। दोस्तों, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का एजाज हुआ। आप सबने तालियां भी माशाल्लाह बड़ी कंजूसी के साथ बजाई, लेकिन मैं ये जानता हूं, मुझे ये पता है कि आप सबसे कहां कहां तालियां बजवानी है। इंशाल्लाह मैं बजवा लूंगा। आइए यहां से प्रोग्राम की शुरुआत की जाए, प्रोग्राम का आगाज किया जाए। हाज़रीन गिरामी, तशरीफ फरमा मेहमान इकराम, करम फरमा। आज के हमारे इस खूबसूरत से महफिल मुशायरा के मेहमान खुसूसी और बॉम्बे स्टील फर्निशिंग के ज़ेरे तमाम मुनक़िद जश्न आसिफ सिद्दीकी के मेहमान खुसूसी आली मर्तबत आसिफ सिद्दीकी साहब, मुअज़्ज़िज़ और मुहज़्ज़ब सामईन इकराम, मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, और अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। और इसलिए आज ये खूबसूरत सा मुशायरा प्रतापगढ़ की इस सरजमीन पर मुनक़िद हो सका, क्योंकि प्रतापगढ़ एक ऐसा शहर है जो हमेशा से तहजीब के लिए जाना जाता है, जो हमेशा से अदब के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बहुत दिल से एक बात बताऊं, बहुत सच्चाई के साथ मैं एक बात आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि बॉम्बे स्टील फर्निशिंग के डायरेक्टर और प्रोप्राइटर मेरे बहुत प्यारे दोस्त और मेरे भाई मोहम्मद अरशद साहब से जब मेरी गुफ्तगू हुई इस सब्जेक्ट पे कि क्यों ना एक प्रोग्राम मुशायरे का ऐसा किया जाए जहां पर लीडरों को बहुत ज्यादा ना बुला के सुनने और सुनाने का एक सिलसिला कायम किया जाए, तो अरशद भाई ने बहुत ही संजीदगी के साथ मेरी इस गुजारिश को कबूल किया और उन्होंने सिर्फ आप सब के लिए प्रतापगढ़ की सरजमीन पर जश्न आसिफ सिद्दीकी के नाम से ये महफिल मुशायरे का प्रोग्राम इनकाद किया। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब आगे से पीछे तक आसिफ सिद्दीकी साहब और हमारे बहुत प्यारे भाई अरशद भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इतनी प्यारी महफिल यहां पर सजाई। दोस्तों, मैं बिल्कुल आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब बिल्कुल शेर सुनने के मूड में हैं। आप सब ये चाह रहे हैं कि बहुत जल्द ये मुशायरा शुरू हो जाए, लेकिन मुशायरे की अपनी कुछ रिवायत है जिसको मुझे पूरी करनी है, जो मुझे बोलना है। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब पूरे देश में नफरतों की आग सुलग रही हो, ऐसे वक्त में उर्दू अदब की एक महफिल अगर सजाई जाए और उस नौजवान के जरिए से सजाई जाए जिसका अदब या उर्दू से कोई ताल्लुक न हो, तो यकीनन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, अपने आप में एक बहुत बड़ी तहजीब है।
मुझे याद आता है आसिफ सिद्दीकी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनके हवाले से आप सबको शरीक करते हुए यहां से प्रोग्राम को शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। मेरे जहन में सरदार चरण सिंह बशर का एक शेर याद आता है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। अब यहां से आप सब मुशायरे का माहौल बनाइएगा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और प्रतापगढ़ वालों, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और शायर ने यह भी कहा कि दोस्तों, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है। अब आप सब यहां से शरीक होइए और मुशायरे को मुशायरा बनाइए। मैं आसिफ भाई को आप सबके बीच बुलाऊं, हमें उनकी दुआएं लेनी है, लेकिन उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि एक माहौल आप सब बनाते यहां से कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए, मैं आज के अपने इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी और जिनके जश्न में ये खूबसूरत सा महफिल मुशायरा यहाँ पर मुनक़िद किया गया, मैं उनको बुलाऊं, लेकिन उसके पहले मैं एक बात आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि आसिफ सिद्दीकी साहब एक ऐसी शख्सियत है यकीनन जो हमेशा मजलूमों के साथ, हमेशा गरीब तबके के साथ, हमेशा समाज के हर उस तबके के साथ जिन्हें इमदाद की ज़रूरत होती है, जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, उनके साथ वो हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मुझे सौरभ भाई का एक शेर मेरे जहन में गूंजता है कि जो सब कुछ भूल कर अपना निशाना याद रखता है, जो सब कुछ भूल कर अपना निशाना याद रखता है, वही तो जो सब कुछ भूल कर अपना निशाना याद रखता है, वही उसी का नाम सदियों तक जमाना याद रखता है। और प्रतापगढ़ वालों, वही तो पोंछ सकता है किसी के आंख के आंसू, वही तो पोंछ सकता है किसी के आंख के आंसू, जो अपना गम नहीं दर्दे जमाना याद रखता है, जो अपना गम नहीं दर्दे जमाना याद रखता है। मैं अक्सर जब माइक पर आप सबके सामने निजामत के लिए खड़ा होता हूं, तो अक्सर मैं अपने मेहमान के लिए एक शेर पढ़ता हूं। और उस शेर को मैं इसलिए पढ़ता हूं कि यकीनन आज तक अपने मुशायरे में मेहमान इकराम के तौर पर ऐसी शख्सियतें आई जिन्होंने यकीनन कभी किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, कभी उन्होंने अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं किया। मैं बहुत करीब से आसिफ भाई को जानता हूं और आप सब भी बहुत सलीके से आसिफ भाई को जानते हैं। उन्होंने अगर अपने वसूलों के साथ समझौता किया होता तो यकीनन आज वो पता नहीं कहीं किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे होते, सियासत के बड़े से बड़े पद पर वो बैठे होते। मैं एक शेर उनके लिए पढ़कर मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं। शेर यह है कि अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। और प्रतापगढ़ वालों, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। और अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते। और दोस्तों, एक शेर और मैं पढ़ना चाहता हूं कि खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं। खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती है। मरज में कौन डूबा है, दवाएं किसको मिलती हैं। और प्रतापगढ़ वालों, हम अपने घर के आंगन में ये प्यारा पेड़ रहने दें, झुलसते मौसमों में ये हवाएं किसको मिलती हैं। यकीनन इस झुलसते हुए मौसम में एक खुशनुमा हवा देने वाले हमारे करम फरमा आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी मोहतरम आसिफ सिद्दीकी साहब का जोरदार इस्तकबाल किया जाए। और मैं ये चाहता हूं कि ये मजमा एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाए जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस मंच पे बैठे हमारे तमाम शायर साहब और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले अरशद भाई, वसीम भाई और जनाब कलीम साहब का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब उन्होंने मुझसे कहा कि प्रतापगढ़ में हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैंने बहुत खुशी से कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे मौका देंगे प्रतापगढ़ वाले, मैं तब आऊँगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मैं आपसे आज सियासत के बारे में बात नहीं करने आया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि सियासत वाले कर क्या रहे हैं आपके साथ, हमारे साथ, हमारे सब तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं और आपको लड़वा देते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, जो हमने देखा है, जो हमने समझा है, इसकी कमजोरी तालीम की वजह से होती है। अगर आज हमारे बच्चों में तालीम होगी तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं, कोई माइकलाल हमको हरा नहीं सकता, कोई माइकलाल हमको तोड़ नहीं सकता। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। आज मेरे भाइयों, लोग मौका देखते हैं कुछ ना कुछ तरीके से, किसी भी वजह से। जो हालात दिख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, किस तरीके से चल रहे हैं। मुझे सियासत का कोई पद नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मुझे आपकी दुआएं चाहिए। इंशाअल्लाह मेरी सांस रहेगी तब तक मैं प्रतापगढ़ का साथ दूंगा। मैं आपका कर्जदार हूं। मेरी जितनी भी हैसियत अल्लाह ने बनाई है, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जिस लायक होऊंगा मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं अपने बलबूते पे बात करता हूं, मैं सियासत की किसी चीज की बात नहीं करता। मेरी एक ही गुजारिश है, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरी एक ही तमन्ना है कि मुझे जो दुआएं आप लोगों ने दी, वो आप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं दिया होगा भाई, जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया। और सियासत में तो बहुत ऊपर नीचे होते हैं लोग, जीत हार के बाद अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं, मगर मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूं और आपकी दुआ मिलेगी तो इंशाअल्लाह फिर हम कभी ना कभी किसी वक्त कामयाब होंगे और हम सब मिलके प्रतापगढ़ को बदलना। मैं एक संकल्प लिया हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सब मेरा साथ ना देंगे। और दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, फिर से एक बार दोहराता हूं, वक्त बहुत खराब है, वक्त बहुत खराब है। बड़ी समझदारी से इलेक्शन का दौर चल रहा है। पता नहीं कितने इलेक्शंस अभी आने बाकी है, मगर इस बार हमें किसी की बात न सुनने, हमें हमारा विकास देखना है। अगर आप सब एक हो गए तो कोई नेता आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई माइकलाल आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। ये लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, अरे इंसान है और मजहब यह सिखाता है हम किसी गैर को भी गैर नहीं कह सकते, तो हम किसी को गलत क्यों कहेंगे। मगर चंद लोग हम लोगों को बांट के दुनिया की ताकत बनना चाहते हैं। मगर इंशाअल्लाह प्रतापगढ़ वाले भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप कभी मत बंटना, आप एक हो जाना, देखना पूरी हिंदुस्तान बदल जाएगी। शुरुआत हम यहीं से करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे ना मेरे भाई। बहुत खूब, मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही गुजारिश है। और आप लोग ये जश्न में आए हैं, शायरा, काफी शायर हैं। राहत साहब आपके उसमें एक चीज कहना चाहेंगे, मैं पहले कभी राहत साहब की शायरी नहीं सुना था, मुशायरे में कभी बैठा भी नहीं भाई। तो मैंने कलीम साहब से कहा कि राहत साहब, इन्होंने मुझे बताया कि राहत साहब भी आ रहे, तो मैंने पहले डाउनलोड किया और मैंने आपकी पूरी नज़म देखी, 1 घंटा बैठ के देखी। फिर मैंने कहा नहीं, इनकी तो सुने बिगर में जाऊंगा नहीं। और मैं यकीन से कहता हूं, यहाँ तमाम शायर जो बैठे हैं आज आपको एक ऐसी रोशनी दिखाएंगे और हम इंशाल्लाह उसी रोशनी पे काम करेंगे मेरे भाइयों। और मैं आपको ये आखिरी गुजारिश करता हूं, मैं आपका वक्त नहीं बर्बाद करता। हमें एक होना है और दुनिया को दिखा देना है कि हमारी ताकत, एकता की ताकत क्या कर जाती है, वो कोई हमको मिटा नहीं सकता इंशाअल्लाह। बहुत आएंगे, हर तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग। भाई इतना बोलना मुझे नहीं आता, वो गोल गोल घुमा के बोलना नहीं आता। मैंने सच्चाई पे काम किया, जिसका इनाम मुझे आप प्रतापगढ़ वालों ने 2 लाख के ऊपर दिया, और मैं उसी सच्चाई पे चलना चाहता हूं। बस आपकी दुआ रही तो इंशाल्लाह हम मिलके, चाहे सियासत में कोई पद मिले ना मिले, हम आपके साथ मिलके हमेशा खड़े रहेंगे। ये आसिफ सिद्दीकी का वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे खूबसूरत शायर और नाज़िम मुशायरा प्रतापगढ़ के शहजादे जनाब शहजादा कलीम साहब ने। भी हो जब पूरी दुनिया नफरतों की आग में सुलग रही थी तो उस वक्त अयोध्या की सरजमीन का एक शायर जमुना प्रसाद उपाध्याय ने एक शेर कहा था कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन रहते हैं। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब मोहम्मद अरशद साहब, बॉम्बे स्टील फर्निशिंग, प्रतापगढ़। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे प्रतापगढ़ के सीनियर लीडर और समाजी कारकुन जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब। अगर आप सब एक हो गए तो कोई नेता आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई माइकलाल आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। ये लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, अरे इंसान है और मजहब यह सिखाता है हम किसी गैर को भी गैर नहीं कह सकते, तो हम किसी को गलत क्यों कहेंगे। मगर चंद लोग हम लोगों को बांट के दुनिया की ताकत बनना चाहते हैं। मगर इंशाअल्लाह प्रतापगढ़ वाले भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप कभी मत बंटना, आप एक हो जाना, देखना पूरी हिंदुस्तान बदल जाएगी। शुरुआत हम यहीं से करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना मेरे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे ना मेरे भाई। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अरशद साहब शुक्रगुजार हैं जनाब मोहम्मद वसीम साहब के, जनाब इनामुल्लाह साहब के, जनाब जावेद खान साहब के। साथ ही शुक्रगुजार हैं उन सभी दोस्तों के जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से उन्हें नवाजा। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हमने आपको सुनवाया हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शहर प्रतापगढ़ से। जी हाँ, ये मुशायरा जश्न आसिफ सिद्दीकी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ, ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.musharalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप ये पूरा मुशायरा देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आने वाले वक्त में ऑनलाइन मुशायरा सुनना तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996640286। इसमें भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के जो वीडियोस देखे जाते हैं वो जो हमारी टीम कवर करती है उसके देखे जाते हैं, वक्त मीडिया के। जी हाँ, और इससे पहले हमने रॉकी टॉक मीडिया के नाम से भी इंटरनेट की दुनिया में कई हजार वीडियोस पहुंचाए हैं। तो इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ। शफीक खान, उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर प्रतापगढ़ से, वक्त मीडिया के लिए।